गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या डिटेल्स है, किस तरह से आपका वेट हाइट चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, इसके साथ ही आपको क्या एजुकेशन लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पोस्ट वाइज डिटेल्स, आपके हाइट, आपके वेट के बारे में, आपके चेस्ट के बारे में और आपके एजुकेशन के बारे में यह चार्ट दिया गया है। अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका चेस्ट जो है 77 से 82 के बीच में होना चाहिए, जिसके लिए आपका एज जो है 45% मार्क्स के साथ आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका हाइट जो है 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका चेस्ट 76 से लेके 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जिसके लिए आपका एजुकेशन 50% मार्क्स के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद पीसीएम एंड इंग्लिश। ठीक है, 50% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 10 प्लस ITI है या तो डिप्लोमा है तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, अग्निवीर लिपिक स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका चेस्ट जो है 77 से 82 के बीच में होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आपका एजुकेशन 10th होना चाहिए, हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 से लेके तो 81 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि टाइम पर बढ़ सकता है, इसलिए इस पद के लिए आपका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपका एजुकेशन मिनिमम 8th स्टैंडर्ड तब भी हो तब भी चलेगा, जिसके लिए आपका चेस्ट 76 से 81 के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे हो और ARO वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है, जो ARO में आप आते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट जिस ARO में है उस ARO में आप इसके लिए भर्ती कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ARO पुणे में से हो तो आप नगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे या सोलापुर के रहने वाले होने चाहिए। अगर आप ARO औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से हो तो आप औरंगाबाद, बुल्ढाना, हिंगोली, जलगांव, जालना, नांदेड़, परभनी यहाँ से रहने वाले होने चाहिए। अगर आप ARO कोल्हापुर के अंडर में आते हो तो कोल्हापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के आप रहने वाले होने चाहिए। अगर आप ARO नागपुर से एप्लीकेशन करते हो तो आप नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया के रहने वाले होने चाहिए। अगर आप ARO मुंबई के लिए अप्लाई करते हो तो आप मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, नंदुरबार या धुले इस जगह से रहने वाले होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपका एज जो है, आप यहाँ एज क्राइटेरिया का देख पा रहे हो कि 1 अक्टूबर 2003 से लेके तो 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपका एज होना चाहिए। आपके पोस्ट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे चेंज है वो मैं अभी आपको आगे आगे बताता हूँ। इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपीज़ रहने वाला है और इसका एप्लीकेशन 13 फरवरी से स्टार्ट होकर 22 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 22 अप्रैल 2024 के आगे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइड पर आता है तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। डियर कैंडिडेट, कीप द फॉलोइंग आइटम्स विथ योर ड्यूरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो, नए कैंडिडेट हो, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड है, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, इसी के साथ आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर है, आपका फोटोग्राफ है, आधार लिंक, आपका मोबाइल नंबर जो है आपके OTP के लिए लगने वाला है। ठीक है, एक एक्टिव ईमेल आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ आपका मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स, मतलब आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप 10th पे करते हो, 8th पे करते हो या तो 12th पे करते हो, इसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और आपका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका आधार कार्ड का जो भी स्पेलिंग है ये आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए।
वो चाहे आपका नाम पहले हो, आपका सरनेम पहले हो या आगे पीछे हो, लेकिन आपका जो स्पेलिंग है वो करेक्टली होना चाहिए। और इसी के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका आधार और आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप ख्याल रखिए। बाकी आपका फोटोग्राफ जैसा हो वैसा चलेगा। इसके बाद साथ आपका जो सिग्नेचर है आप दे सकते हो। आपका एड्रेस प्रूफ जो है ये आपको देना पड़ेगा, और आपके एजुकेशन के हिसाब से आप जिस पद के लिए अपना करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप आधार से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार नंबर से आप यहाँ आप देख पा रहे हो कि कन्फर्म टू पेज फ्रॉम द डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर से आपको आधार का नंबर वेरीफाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी यूज़र हो तो यहाँ आपका ईमेल आईडी एज ए यूज़र नेम डालना है। इसके बाद में आपका यहाँ पासवर्ड आपको एंटर करना है। कैप्चा यहाँ पे एंटर करने के बाद में लॉगिन टू कंफर्म करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, और इसके बाद में आपका फॉर्म चालू होके आपको जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो सब आप एंटर करने के बाद में आपका फ़ोटो सिग्नेचर लगा के, आपका एड्रेस डिटेल लगा के, एजुकेशनल पूरा डिटेल्स भर के, इसके बाद में आप फॉर्म को ठीक से पढ़ लेना, कंफर्म करना, और उसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फीस भरना। यहाँ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रिंट निकाल के आपके पास सिक्योर करके रखना, ताकि आपको अगली भर्ती में, मतलब आने वाली भर्ती में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें ताकि सबको इसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।